दोस्तों, रासायनिक कृषि से होने वाली हज़ारों ऐसी बीमारियां हैं जो भारत देश के नागरिकों को अपंग बना रही हैं। हमारे देश की माताओं बहनों को ऐसी ऐसी बीमारियां दे रही हैं जिसको हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मेरे साथ में भैया हैं, ये बेसिकली एमएससी इन्होंने करा हुआ है और प्रैक्टिकली इनको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है चीज़ों की। भैया, आप थोड़ा हमें गाइड करें, बताएं अपने एक्सपीरियंस पे आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखी रासायनिक खेती से। जी जी, जो रासायनिक कृषि करते हैं उनका जो हमने जो एमएससी स्टडी किया उस टाइम बहुत ही सारे सैंपल लिए। और जो आनंद कृषि यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनमें जो एक रेसिड्यूल लेबोरेटरी है वो पूरे एशिया में नंबर 1 है। उसका साइंटिस्ट है डॉक्टर पीजी शाह करके। उसने बहुत ही बढ़िया पूरे गुजरात से 1800 सैंपल लिए थे और वेजिटेबल्स का। उसमें 50% से ज़्यादा सैंपल में रेसिड्यू आ रहा है, जो वो है BSC है, एंडोसल्फान है, मोनोक्रोटोफॉस है, क्लोराइरिफॉस है, डेल्टा मेथ्रिन है, साइप्रोमेथ्रिन है। और सभी जो पेस्टिसाइड जो हम किसान यूज़ कर रहे थे वो का रेसिड्यू मिल रहा है। और जो हम पल्सिस लेते हैं, लेग्यूमिन्स लेते हैं, उसका भी 948 आसपास सैंपल लिए थे, उसमें भी 54% से भी ज़्यादा ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू इफेक्ट आया है। और जो हम बात कर रहे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट की, तो डेयरी प्रोडक्ट में सभी सैंपल लिए उसमें 80% से ज़्यादा रेसिड्यूल इफेक्ट आ रही है। और दूसरा जो सैंपल लिया वो बहुत ही है, जो माताओं का दूध का सैंपल लिया था डॉक्टर रश्मि सांघिया IIT कानपुर से और डॉक्टर पीजी शाह है। जो माताओं का दूध का सैंपल लिया था उसमें 0.05 ppm से भी ज़्यादा उसको ये रेसिड्यू मिला है। उसका दूध में जो मोनोक्रोटोफॉस एंडोसल्फान है, BS है, लैम्डा साइलोथ्रिन है, BS, वो सभी प्रकार के जो छिड़काव किए जाते हैं खेत पे, वो सभी जो पेस्टिसाइड का रेसिड्यू है वो माताओं के दूध में मिला है। शायद बच्चा जन्म लेते ही समय जो दूध पीता है उनमें जहर पी रहा है। तो ऐसा अभी मौजूद हो रहा है। हम जो बात करते हैं हमारी बॉडी की, तो हम हर पुख्त व्यक्ति है उसका 1 किलोग्राम जो हम जो चर्बी लेते हैं उनमें 87.5 मिलीग्राम ये सभी जो रेसिड्यूल इफेक्ट मिल रहा है पेस्टिसाइड, DDT है, BSC, एंडोसल्फान है, मोनोक्रोटोफॉस है सभी। और जो बच्चा जन्म लेता है उसका हम इसी टाइम यानी कि जन्म के तुरंत ही उसका जो 1 किलोग्राम हम उसका वेट लेते हैं, तो उनमें 17.7 मिलीग्राम, 17.7 मिलीग्राम ये सभी DDT, BSC, एंडोसल्फान मिल रहा है। यानी कि हमारे जो पूरी बॉडी में वो कंज्यूम हो रहा है। इसी हिसाब से जो हमको आज बहुत ही भयंकर बीमारियां जो हम देख रहे हैं, कैंसर है, पूरे गांव में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में बहुत ही मिल रहा है, उसके हिसाब से मिल रहा है। दूसरा है पूरे विश्व का जो फर्स्ट नंबर का जो डिजीज़ है वो है नपुंसकता, हम बोल रहे हैं इनफर्टिलिटी। तो इसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे सभी देश में जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोल रहा है उसका रीज़न ही ये पेस्टिसाइड्स जो है रेसिड्यू है, उसके कारण ही ये हो रहा है। तो ये सभी जो डिजीज़ है उसका जो दाता है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र जिसकी जो रिकमेंडेशन की गई उसके 3 गुना 4 गुना जो डाला किसान ने, इसी हिसाब से ये सब मिल रहा है। दूसरा जो पंजाब की हम बात करते हैं, तो पंजाब में भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, जो यानी कि बीकानेर एक कैंसर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो भटिंडा से जो लोग कैंसरग्रस्त होते हैं पूरी उस ट्रेन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसके ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन पड़ा है। यानी कि पंजाब में हर गांव में हर एक घर में पूरा 1-1, 2-2 एक कैंसर का मरीज़ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है। इसके हिसाब से उसका पूरा गांव बिकने के लिए है, कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है वहाँ पे। सभी जो हम देखते हैं तो पूरा बंजर लैंड हो रहा है वहाँ पे। इसी तरह से गुजरात का भी इस हाई डोज से फर्टिलाइज़र से 30% बंजर बन रहे हैं हमारी सॉइल है। तो इसी हिसाब से इतना हम सभी पे लिए जो ये बिक रहा है। और कैंसर के पेशेंट से, डायबिटीज़ से, अटैक के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका मेन रीज़न है ये हम पेस्टिसाइड वाला, रासायनिक वाला जो खाना खा रहे हैं उसका मेन है। तो हम सब मिलके पूरे देश को रोगमुक्त बनाने के लिए जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्शन वाला जो है, जो किसान का है, वो डायरेक्ट खाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे देशवासियों तंदुरुस्त हो, स्वस्थ होएंगे। तो ऐसा हम जो हमारा रोग के पीछे जो खर्च करते हैं वो भी कम होगा, पूरा देश स्वावलंबी होगा और हर किसान भी आत्मनिर्भर होगा। साथियों, मैं तो भैया की बात सुन के मेरी तो खोपड़ी हिल गई। अगर इतना जहर केमिकल्स की वजह से इतना हमारे देश में परेशानी आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए हमारे देश के आगे क्या चुनाव है।
दोस्तों, या तो हम केमिकल को चुनें, अपने देश के लोगों को बीमार करें ये और अपनी मिट्टी को बर्बाद करें, बंजर करें, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? या तो आप SPNF टेक्नोलॉजी को अपनाओ, अपनी मिट्टी को बलवान करो और जो आपकी उस बलवान मिट्टी में से पौष्टिक प्राकृतिक खाना उपज निकलेगा उसको आप बांटो ताकि लोग स्वस्थ रह पाएँ, अच्छा जीवन जी पाएँ, अस्पतालों के चक्कर ना काटे, अपना जीवन बर्बाद ना करें। साथियों, ये चुनाव आपका है। अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो आप चुनें कि आप अपनी प्लेट पे क्या खाना खा रहे हैं। कुछ भी सब बाज़ार में गए कैसा भी केमिकल का सब्ज़ी उठा के लेके खाना, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। साथियों, आप अगर सब्ज़ी भी ख़रीदने जाते हो बाज़ार में तो जिससे आप सब्ज़ी खरीद रहे हो उससे पूछो क्या ये प्राकृतिक है, ये केमिकल से उगाया हुआ है। अगर केमिकल का उगाया हुआ है तो आप इसे खाना बंद करो। इससे वो किसान भी मजबूर होगा केमिकल का खाना, वो उपज जो वो अपने खेत से निकाल रहा है केमिकल डाल के, उसको छोड़ने पे मजबूर होगा और उसको मजबूरी होगी कि वो प्राकृतिक रूप से खेती करे ताकि जो उसका उत्पाद खाए वो बीमार ना पड़े, अस्पतालों में अपनी जान ना गंवाए और हमारे भारत देश का सर ना झुकाए। आप प्राकृतिक खेती करें ताकि हमारे भारत देश के नागरिक स्वस्थ रहें, किसान मजबूत रहे और भारत देश का हम नाम फ़ख्र से ऊंचा उठा सकें। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत ही गहरी जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो जो भी इंसान सुनेगा वो जागरूक हो जाएगा इसके प्रति। भैया, जय हिंद, जय भारत। साथियों।